बच्चों लास्ट क्लास में हमने बार मैग्नेट्स स्टार्ट किया था, बहुत शॉर्ट में रिवीजन। साउथ पोल होता है बच्चों, उसको हम लोग -m चार्ज करते थे, नॉर्थ पोल को +m चार्ज से डिनोट करते थे, ठीक है। एंड देन इसके कारण फील्ड लाइंस देखा था बच्चों, तो इस कैप्चर फील्ड लाइंस emanates from the positive charge, positive magnetic charge and negative magnetic charge पे टर्मिनेट होता है आउटसाइड। लेकिन अंदर में क्या था बच्चों, अंदर में भी यही डायरेक्शन था, यही कंटिन्यू हो रहा है ना। This is like इलेक्ट्रिक डायपोल या अनलाइक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या था, फील्ड लाइंस में ये चीज बहुत बार बता चुका हूं। This is इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अंदर में भी पॉजिटिव से ही निकलेगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स क्लोज लूप। ये बहुत दूर से घूम के वापस आएगा बच्चों, इधर ऐसा रहेगा। ये सारी कहानी हमने डिस्कस किया। Then we have discussed, अगर मोनोपोल है, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई कितना बच्चों, क्या था m बाई देव की r स्क्वायर, r स्क्वायर। ये डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया माइनस है, बहुत सारी चीज डिस्कस करना, पूरा नहीं डिस्कस करना, जो भी जरूरत पड़ेगा। ये डायपोल हो गया बच्चों, ये सेंटर हो गया, और सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज के कारण B+ लिख रहा हूं, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज के कारण इधर B-, तो नेट जो B था वो कितना था, इसको याद है कितना आया था, दिस डिस्टेंस इज D and this distance is r, म्यू नॉट बाई 4 पाई। बच्चों तुम डेराइव भी कर सकते हो बहुत क्विकली, इसके कारण इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा r। अच्छा, ये आवाज गूंज रही है क्या, आवाज क्लियर है या नहीं है? m अपॉन r माइनस d बाई, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर ये पेन का कलर चेंज कीजिए ना, वो वर्ड्स ग्लेयर कर रहे। अच्छा, तो कौन सा कलर यूज करूं, व्हाइट? वाइट ज्यादा कर रहा है सर। व्हाइट ज्यादा ग्लेयर कर रहा है, ये बताओ। ये ठीक है? ये भी क्लियर कर रहा है, नहीं है, ये ठीक कर दो, ये ठीक।
म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया था बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर 4r d बाई 2। ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू डी, ये 2 रह गया, एक r रह गया। यहाँ तक डिस्कस किया था, लास्ट में यही डिस्कस कर रहे थे। कुछ बच्चे निकल गए होंगे, अभी भी बहुत कम ही बच्चे ज्वाइन किए हैं। लास्ट क्लास में भी कम ही बच्चे थे। चलो यहाँ तक क्लियर। एक सेकंड यार, कुछ तो गड़बड़। तो आगे बढ़ते हैं। ये कलर भी ग्लेयर कर रहा है क्या? तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर था। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन करते हैं। इफ r is much greater than d, so r square minus d square by 4 is almost equal to r square। बच्चों ये दिख रहा है क्या? So B comes out as mu naught by 4 pi m into d को बच्चों कैपिटल M पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2, ये r और नीचे बच्चों r की पावर 4 रहेगा क्योंकि r स्क्वायर पुट कर दिया, a स्क्वायर है, एक r कैंसिल हो जाएगा, सो ये r3। यहाँ तक लास्ट में बताया था। इफ यू ड्रॉ द डायरेक्शन आल्सो, इफ यू शो डायरेक्शन तो -m + m डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। बोलो यहाँ तक क्लियर, याद है सबको? यस सर। ठीक। इसके बाद सर मैंने एक होमवर्क दिया था, दिया था कि ये मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेट है और यहां पे मुझे फील्ड निकालनी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है। ओके सर, इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है, सो व्हाट वी विल डू,
इसके कारण फील्ड हो जाएगा इधर, इसके कारण बच्चों हो जाएगा इधर नेट मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये एंगल है थीटा, ये भी थीटा, ये अगर बी मैग्नेटिक है तो ये भी बी हो जाएगा, B1 लिख देता हूं। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2B1 cos थीटा। बोलो यहां तक क्लियर? इस B1 का कंपोनेंट इधर, इस B1 का कंपोनेंट, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। सो B1 लिख लेते हैं बच्चों। B1 है कितना? How much B1 is? और सर B1 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इससे इसका डिस्टेंस, तो ये हो गया बच्चों D/2 और ये हो गया R। सो M अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। तो बच्चों इसका डिस्टेंस होगा क्या? ये वाला डिस्टेंस, यही डिस्टेंस लेंगे ना B1। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है? म्यू नॉट बाई 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, और ये है ट्वाइस, और ये cos थीटा। cos थीटा कितना पुट करेंगे? B/2 होल डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 का रूट। तो ये आंसर आ जाएगा 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा ये 2 चला जाएगा, ये 2 हटा दो। टू हट जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 2 और 2 चला गया, M इंटू डी हो जाएगा कैपिटल M। ये नोटबुक में लिख लो। अच्छा यहां तक क्लियर? यस सर। और इसका डायरेक्शन देखते हैं बच्चों। अगर डायरेक्शन देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब अगर इफ यू ड्रॉ द वेक्टर, सो इट विल बी जस्ट अपोजिट, सो वी विल पुट माइनस साइन। अगर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, स्पेशल केस, समझ सकते हो बच्चों, ये जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसा ही, वैसा ही। कैसे देखना, देखो सेम आंसर आएगा। इफ R is much greater than D, so R square plus D square by 4 is almost equal to R square. Put the value of R square here. ये देखना R स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो R क्यूब हो जाएगा। ये किस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड? ड्यू टू द बार मैग्नेट। किस पॉइंट के लिए बच्चों इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, वाह याद है तुमको, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये अच्छा से लिखा है, इक्वेटोरियल पोजीशन।
आगे बढ़े। So, बच्चों एक सवाल दिया मैंने कि देयर आर टू मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला और आर इज मच मच ग्रेटर देन डी दिया। इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, इसको सिंपल सा आंसर। अगर मैं बात करूं कि इस मैग्नेट के लिए पहला मैग्नेट, दिस इज मैग्नेट 1 और दिस इज मैग्नेट 2। मैग्नेट 1 का ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? एक्सियल। एक्सियल। तो देखना तुम लोग ब्रिलियंट हो गए हो कि नहीं, समझना कि रियली में तुम अभी भी एकदम से कमजोर बच्चा हो या ब्रिलियंट हो गए हो, है ना। तो इसके कारण B1 क्या लिखूं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना m by r³ या qm by r³ बच्चों? 2m/r। 2m/r³। 2m by r³। तो अगर सपोज मैं जनरल लिखा हूं तो मैं क्या करता हूं, इसका नाम ना m1 देता हूं, इसका नाम देता हूं m, अलग अलग ले लेता हूं, ठीक है ना, अलग अलग ले लेता हूं। ये सवाल में अलग लिया तो इक्वल का जगह पे नीट में इक्वल बुलाया था मोस्टली, मैं जनरल लेता हूं m1 अपॉन r³। और देखना बच्चों ये तो सीख ही जाओ आज। इसके लिए यहां पर फील्ड किधर ले जाऊं, नीचे या ऊपर? m2 के लिए नीचे। नीचे। क्या बात है, ब्रिलियंट हो जाता है, बेकार में परेशान है। नीचे हो जाएगा बच्चों, इसके लिए B2 और कितना हो जाएगा ये अच्छा यहाँ पे 2 ना, 2 तुम लोगों ने बोला था, मैं लिखना 2 यहाँ पे बताना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m2 अपॉन r। यहाँ पे m2 ना 2 नहीं ना यहाँ पे। सो इस पॉइंट पर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए बच्चों तो क्या लिखोगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई रूट ओवर 2m1 का स्क्वायर प्लस m2 का। सर r³ भी आएगा। और नीचे यहाँ पे रुद्राक्ष ने कहा कि सर r³ भी आएगा, एकदम सही बताया। क्या तुम आज इतना सीख लिए बच्चों? जितने बच्चे कनेक्टेड हैं, जो पहले से आए, जो बाद में आए तो मस्ती करने वाले, उनकी तो क्या ही फिक्र करें हम, हमारी तो करते हैं। सवाल पूछा गया कि सर ये B2 का नीचे क्यों कर दिया, इसका तो ऊपर होना चाहिए था, ठीक है ना। मैंने इसका ले रहा हूं ये अभी जो डिस्कस किया था बच्चों, ये -m प्लस m और इस पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर, तो एक्सियल पॉइंट पे अभी बताया था इधर होगा ना सर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। रुद्राक्ष याद आया? नींद आ रही थी उस समय? हाँ सर। जल्दी तुम लोग भूल जाते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होता है b इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसे लिखे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस m, ज्यादा ध्यान में रहेगा, अपॉन r। मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया देखो मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखा, डायरेक्शन दिखा दिया है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा B नेट। अगर पूछा जाए इससे कितना एंगल पे होगा थीटा, सो हाउ मच tan थीटा विल बी, tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? B2 अपॉन B1 दैट इज इक्वल टू m2 बाई 2m1। सही लिख रहा हूं क्या?
हाँ सही लिखा Yes. आया ना? नेट मैग्नीट्यूड कितना डायरेक्शन, दिस इज बी। चलो बच्चों आगे बढ़ता हूं मैं। एक और सवाल है इस पे। चलो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्पीड पॉइंट पे, निकालो तो। ये M1 बच्चों, ये M2 और मैं इसका डायरेक्शन देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये B, सॉरी एक सेकंड हम लोग बात कर रहे थे। ये बच्चों मिड पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस है A, और जो A डिस्टेंस है विच इज मच मच ग्रेटर देन इसका D, तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैपेबल हो निकालने के लिए? इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर दे रहा हूं M1, तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इधर, दिस इज लेट्स कीप B1, और इसके कारण हो जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन में, है ना? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होने वाला है? इस डायरेक्शन में B। तो ऐसे सवाल कर लोगे क्या? आगे बढ़ूंगा इससे। सो नेक्स्ट लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है सपोज एक मैग्नेट है, तो अभी हम लोग ने सिर्फ 2 पॉइंट पे डिस्कस किया बच्चों कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। लेकिन कहा जाए कि सर आप अगर बताओ कि इसकी बात करें यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड जनरल पॉइंट, दैट मींस एट डिस्टेंस r और एट एंगल थीटा, और अगेन मैं ले रहा हूं r इज मच मच ग्रेटर देन b। कैन यू गेस बच्चों, किसी को याद है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कैसे सिखाया था? आयुष यादव, डू यू रिमेंबर एनीथिंग? कैसे किया था? कोई किसी को आइडिया? प्रिया पाटिल? बच्चों ये जो m है इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, m sin थीटा और m cos थीटा। यस, किसने बताया? बहुत ही बढ़िया बताया, m cos थीटा। इसकी आवाज की हमने पहचाना नहीं? वैभव। वैभव काट करे, अरे वाह वैभव तो ब्रिलियंट हो गया, एक ही दिन पाठक सर का डांट लगा ब्रिलियंट हो गया, बहुत बढ़िया। और ये m sin थीटा, डांट पड़ी थी क्या वैभव? देखो तुरंत, मतलब बहुत ही बढ़िया जवाब दिया बच्चों। इस पॉइंट पे
एम कॉस थीटा के कारण इधर होगा, वैभव ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। बच्चों ये हो जाएगा, इसको बच्चों बी आर बोलते हैं, अलोंग आर्म। तो बी आर विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos theta अपॉन r क्यूब। अच्छा ये ऊपर दिख रहा है ना? हाँ। और बच्चों एक होगा इधर, ये किसके कारण? इसके कारण। ये वाला टर्म को बोलते हैं बी थीटा। इसके लिए कौन सा पॉइंट है? इसके लिए ये पॉइंट है इक्वेटोरियल। दैट्स व्हाई इधर होगा। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई m sin थीटा, जो m है उसका, डिवाइड बाई r। डायरेक्शन आपको दिखा दो, नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर करूं। सो बच्चों लिखो इसको, नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो जाएगा नेट हो जाएगा br का स्क्वायर प्लस b थीटा का स्क्वायर का रूट। बच्चों आ जाएगा, मैं बाहर लेता हूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, m भी बाहर, r भी बाहर, रूट ओवर 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल M बाई r3 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस। बट बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड को ना इसके फॉर्मेट में याद रखने की जगह पे ऐसे ही याद रखो, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये वाला। तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और अगर ये एंगल में कहूं फाई बना रहा है, कैन यू फाइंड tan फाई? tan फाई बच्चों कितना हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा बच्चों b थीटा अपॉन br and it comes out as m sin theta upon 2m cos। हाँ 1/2 tan थीटा आ जाएगा। चेक करो तुम, इतना तक लिख लो बच्चों, फटाफट लिख लो इसको। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट लिख लिया जनरल पॉइंट में। और अगर कोई पूछे कि डायपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सो नेट एंगल विद द डायपोल मोमेंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा थीटा प्लस फाई, है ना? अगर इसको मान लो मैं डेल्टा लिखूं, ये हो जाएगा थीटा और इस पूरे को बोल देता हूं डेल्टा। डेल्टा इतना हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग बार बार डिस्कस कर लिया, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों पोटेंशियल भी। तो जैसा पोटेंशियल वहां पे हमने लिखा था ना, किसमें एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में, वैसा ही यहाँ भी पोटेंशियल रहेगा, ठीक है? तो अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड B है और एक बार मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है -m प्लस m का, ये ऑलरेडी मैंने बता चुके थे। इस बार मैग्नेट का पोटेंशियल याद है किसी को? कितना लिखा था? -m डॉट b, ठीक है? तो वैसा ही क्या हम पोटेंशियल इसका इसके कारण पोटेंशियल डिफाइन करते हैं डायपोल के कारण। ये तो हुआ डायपोल प्लेस है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। इस पे भी मैं सवाल करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। थीटा क्या है?
Bye, sir. Bye, sir.